नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस बढ़ा लेंगे। सुपोषण मिशन के द्वितीय चरण का शुभारंभ। सीएम योगी यूपी के 2 करोड़ बच्चों को देंगे सीधा लाभ। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर दान मामले में कथित गड़बड़ियों का आरोप। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। लेटर पिटीशन दाखिल। सीजेआई सूर्यकांत को भेजी गई शिकायत। मेरठ के खरखोदा में जामा मस्जिद को लेकर गहराया विवाद। पुलिस ने मस्जिद के इमाम को 7 दिन का नोटिस जारी किया। नोटिस में मस्जिद को स्वयं हटाने के निर्देश। राजूपाल हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषी आबिद को दी सशर्त जमानत। मुख्य आरोपी अतीक अशरफ की हो चुकी है हत्या। सपा सरकार में पलायन करते थे उद्यमी। भूपेंद्र चौधरी नरेश यादव पर कसा तंज। लखनऊ से नोएडा एयरपोर्ट के लिए सीधी विमान सेवा। उड़ान का शेड्यूल जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खास कार्यक्रम में पहुंचे। क्या कुछ कहना सुनाएंगे आपको। आर.के. सिंह जी, सलाहकार उत्तर प्रदेश शासन श्री अवनीश अवस्थी जी, सीओ यमुना अथॉरिटी श्री आर.के. सिंह जी, उपस्थित हमारे सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। जेवर के लिए, गौतम बुद्ध नगर जनपद के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे प्रदेश और देश के एविएशन सेक्टर के लिए। जब भारत की सबसे अधिक संभावनाओं वाले एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी कॉमर्शियल फ्लाइट प्रारंभ की है, इसके पीछे प्रेरणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, और इसमें योगदान आप सभी अन्नदाता किसानों का। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस अवसर पर अभिनंदन भी करता हूं, खासतौर पर श्री धीरेन्द्र सिंह जी को, जिन्होंने इस कड़ी को जोड़ा। मुझे याद है जब हमारी कैबिनेट ने जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया, तो मैंने गौतम बुद्ध नगर जनपद के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को एक समय सीमा दी कि भाई 100 डे के अंदर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाए। 100 दिन पूरे हुए, वहां कोई कार्रवाई नहीं प्रारंभ हो पाई थी। कंपटीशन था। तो मैं वहां गया, मैंने बैठक ली, मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कोई प्रोग्रेस नहीं। और याद करिए, तब मैं वहां गया था और मैंने वहां के अन्नदाता किसानों के साथ एक बैठक ली थी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। 100 के आसपास किसानों को मैंने बुलाया था, और जब मैंने उनसे कहा कि भाई हमें एयरपोर्ट बनाना है, तो सचमुच वही मुझे सुनने को मिला था जो जयवीर सिंह जी ने यहां पे कही। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि हम एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। सामने से मेरे सामने उत्तर आया कि हम जमीन नहीं देंगे। असमंजस की स्थिति थी। मैंने कहा हम लोग यहां पे विकास करना चाहते हैं,
उन्होंने कहा लेकिन हम नहीं देंगे। मैंने कहा देखिए, आपको 1 घंटे का समय दे रहा हूं, ये एयरपोर्ट आपकी तकदीर को बदल देगा। आए हुए उन सभी बुजुर्गों से मैंने अनुरोध किया, मैंने कहा देखिए, विकास का मॉडल क्या होता है ये दिखाने का समय है, क्योंकि वक्त सबका आता है, बस कुछ बन जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। अवसर का जो लाभ लेता है, सटीक लाभ लेता है, इतिहास उसी का बनता है। और जो उस मौके को गंवा देता है, अवसर से वो बिखर जाता है, फिर कभी उसके सामने अवसर नहीं आता। और आपने उस समय मुझ पर विश्वास किया, धीरेन्द्र सिंह जी ने लग करके उसमें सहयोग किया, यमुना अथॉरिटी ने और उत्तर प्रदेश के सिविल एविएशन विभाग ने उस कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया। परिणाम है कि 13,000 एकड़ से अधिक भूमि जो 4 फेज में वहां पर एयरपोर्ट बनना है, पहले फेज की कार्रवाई संपन्न नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जेवर ने एक है। और मैं मानता हूं कि जेवर नहीं रहा। याद करिए ना, 17 में कैसी बीभत्स घटना घटित हुई थी। उससे पहले उसी क्षेत्र में प्रदेश के सबसे अधिक आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था वो क्षेत्र। शाम होते ही आवागमन बंद। नौजवान के सामने अन्नदाता किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं। ऐसे शोषण होता था। शोर की भूमि के नाम पर किसानों का किस प्रकार से उत्पीड़न होता था, यह भी हम लोग देखते थे, सुनते थे। कोई साधन नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, स्कूल नहीं, रोजगार नहीं, गरीब के लिए कोई भी पहल नहीं। और उन स्थितियों में दिल्ली के नजदीक जेवर भी एक कस्बा था, एक गांव था। अब आप सोचो, आप दिल्ली को फेल करने जा रहे हैं। दुनिया का हर बड़ा व्यक्ति आज वहां आना चाहता है। हर बड़ा व्यक्ति वहां आना चाहता है। आप परी की बात कर रहे थे, अरे वहां कुबेर आना चाहता है। आज वहां क्या नहीं आ रहा है? आज वहां पर एयरपोर्ट बन गया। भारत का पहला कार्गो और एमआरओ का केंद्र भी जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। यानी यहां पे किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश का किसान कोई भी पैदा करे, कुछ भी पैदा करेगा, अन्न पैदा करेगा, फल पैदा करेगा, सब्जी पैदा करेगा, मत्स्य पालन में कोई काम करेगा, कार्गो से दुनिया के मार्केट तक पहुंचाने की सुविधा का केंद्र बिंदु बनेगा जेवर। लोकल मार्केट में दाम कम मिलेगा, लेकिन वही दाम दुनिया के मार्केट में कई गुना मिलेगा। जैसे आम, यहां के मार्केट में हम कितना भी बेचेंगे 50 रुपए तक पहुंचेगा, लेकिन वही आम जब दुनिया की मार्केट में पहुंचता है तो 800 रुपए से लेके 1000 रुपए किलो बिकता है वही आम। आप मुझे बताइए ना, जो आम यहां 50 रुपए में
बिकेगा और वहां हम कार्गो का दाम भी ले लें तो भी 200 रुपये हम प्रति किलो का दाम जोड़ दें कार्गो का, एयर फेयर उसके साथ जोड़ लें, तो भी तो किसान को 600 रुपये का लाभ हो रहा है। अब मुझे बताओ, जिस किसान को यहां पे 10 रुपये का लाभ प्रति किलो नहीं मिल पा रहा है और उसको अगर 600 रुपये का लाभ मिल जाए तो धनी तो वही होगा ना। ऐसे ही अन्य उत्पाद में भी फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगेगी, सेमीकंडक्टर की यूनिट लग रही है, डाटा सेंटर स्थापित हो रहे हैं, फिल्म सिटी आ रही है, टॉय पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, अपेरन पार्क और आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की सिटी, वर्ल्ड क्लास सिटी। पहले पढ़ने के लिए देखो ना, एक बेटी पढ़ने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गई। अब दुनिया की 5 बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग है, वे इस क्षेत्र में आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं अपना स्वयं का कैंपस स्थापित करने के लिए। आपने निर्णय लिया, जब मुझे अच्छा लगा था, जब वहां का अन्नदाता किसान वहां के विधायक जी के साथ, श्री धीरेन्द्र सिंह जी के साथ इसी स्थान पर मेरे पास आए थे जब उन्होंने पहली रजिस्ट्री का काम पर संपन्न किया था। और मैंने ग्रेटर नोएडा में कहा था, मैंने कहा भी आप रजिस्ट्री करवाइए, आप चिंता मत करना पैसे की, पैसा आपको मिलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। हम सौदेबाजी नहीं कर रहे हैं, हम आपको आपका हक देंगे, लेकिन वह बीच में किसी व्यक्ति को नहीं रखना है। आप रहेंगे, मैं रहूंगा, और आप जो सोचते होंगे उससे अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने वही वहां पर करने का कार्य किया है और मुझे प्रसन्नता है, आज आपके कारण वह क्षेत्र बदल रहा है, आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनने जा रहा है, बदलने जा रहा है। आपने सचमुच इतिहास रचा है, आपकी पीढ़ियां हजारों वर्षों से वहां रह रही हैं, आपके पूर्वज हजारों और सैकड़ों वर्षों का आपका इतिहास है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में, देश की आजादी में भी लड़ाई लड़ी होगी, विपरीत परिस्थितियों को झेला, अपनी जमीन को बचा के रखा है। संभावनाएं नहीं थी, वह उस समय आवश्यक था, लेकिन जब वक्त आया सही समय पे सही निर्णय करने का, तो आपने वह निर्णय किया और आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बहाने जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, कार्गो एमआरओ की फैसिलिटी, यानी भारत के अंदर अब तक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑलिंग की कोई सुविधा नहीं। इसके लिए सिंगापुर और दुबई जाना पड़ता था। अब वह कार्य के लिए भी इसी क्षेत्र में, इसी एयरपोर्ट पे लोग आएंगे, दुनिया भर के लोग यहां आएंगे। स्वाभाविक रूप से इसके लिए यहां के नौजवानों को ट्रेंड करना, इंजीनियर के रूप में वहां बन सकें, काम कर सकें, वहां पर घर में ही उनको नौकरी मिल सके, इसकी संभावना आपके लिए बहुत ज्यादा है। ये जितना निवेश वहां आएगा उसके लिए ट्रेन मैन पावर ये आज की आवश्यकता है। इसी के लिए यमुना अथॉरिटी ने वहां पे टाटा के साथ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। काफी बड़ा सेंटर जिसमें सभी आज की आधुनिक तकनीक को वहां पे ट्रेनिंग देने, उसके सर्टिफिकेट, उसके डिप्लोमा, उसके डिग्री के कोर्सेज को आगे बढ़ाने का एक अवसर वहां के युवाओं के लिए होगा, उनके कौशल विकास के लिए होगा, उनकी स्किलिंग के लिए होगा।
और इसके कारण वहां के नौजवानों को जुड़ने और उस जुड़ने के साथ ही वहां पे जो निवेश आएगा वहां उनके लिए नौकरी प्राप्त करने का एक आधार भी बनेगा। यहां पे डिग्री कॉलेज की बात उन्होंने की। हमारा प्रयास है कि इस सत्र में हम उस डिग्री कॉलेज को प्रारंभ कर दें और वहां के बच्चों को उच्च शिक्षा का वो भी मिले। दो अन्य बातें आपने कही हैं, मेडिकल के लिए भी और एक स्पोर्ट्स के लिए भी। यद्यपि वहां एक ट्रामा सेंटर हम बना रहे हैं, लेकिन ट्रामा सेंटर के साथ ही मैंने यहां पे अभी सीओ यमुना अथॉरिटी से कहा है कि वो देखें एक बार कहां पे अच्छी मेडिकल की सुविधा भी और मेडिकल एजुकेशन की सुविधा भी वहां प्राप्त हो सके। इसके बारे में उन संभावनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए और गवर्नमेंट उसमें अपने स्तर पर भी सहयोग करेगी, यमुना अथॉरिटी भी उस प्रयास को आगे बढ़ाएं। अच्छा होगा, इसको हमें बढ़ाना चाहिए। स्टेडियम बने वहां पे, इंडोर स्टेडियम भी बने और बड़ा स्टेडियम बने। वो जो संभावनाएं वहां पे हैं, जो पोटेंशियल वहां पर है, उसका लाभ वहां के बच्चों को प्राप्त हो, वहां के यूथ को प्राप्त हो, वे आगे बढ़ सकें, देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। ओलंपिक में एक पैरालंपियन ने जैसे देश के लिए मेडल जीत करके एक नया इतिहास रचा है। अब इतिहास जेवर को जेवर के रूप में प्रस्तुत करने की ओर हम सबका आह्वान कर रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली फ्लाइट से आपने उस जेवर को उस इतिहास के साथ जोड़ने के लिए अपनी ही जमीन से फिर मुख्यमंत्री आवास तक की इस यात्रा में आप सब भागीदार बने हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। 170 किसान, जिसमें 28 केवल महिला किसान हैं, उससे यहां पर आए और यहां से फिर वापस जाएंगे। इस शानदार यात्रा को अपनी स्मृतियों में आप बनाए रखेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार है। जो बोलती है वह करती भी है, जितना बोलती है उतना करके रखती रहती है, उतना करती भी है और आगे भी कभी भी आपको इस डबल इंजन सरकार से निराश और हताश नहीं होना पड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह अभियान निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। आप सबके प्रति आज के इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, गौतम बुद्ध नगर वासियों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वासियों को इस अनुपम उपहार के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इंडिगो ने इस कॉमर्शियल फ्लाइट को प्रारंभ किया और अन्नदाता किसानों के साथ यहां पर स्वयं उनके स्पेशल डायरेक्टर CRK सिंह जी यहां पर आए हैं, मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। वहां के विधायक जी को भी, अन्य जनप्रतिनिधियों को भी और साथ साथ शासन के उन सभी अधिकारियों को जिन्होंने इन किसानों के सेंटिमेंट को सम्मान दिया है, उन सबको भी हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अयोध्या से खबर है, राम जन्मभूमि मंदिर दान मामले में कथित गड़बड़ियां, मामला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। लेटर पिटीशन दाखिल, CJI सूर्यकांत को भेजी गई शिकायत। वकील अनूप अवस्थी में स्वतंत्र जांच की मांग की, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की उठी मांग। मंदिर दान राशि के उपयोग पर सवाल, जांच पर नजरें टिकी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। CJI सूर्यकांत को भेजी गई शिकायत।
मेरठ के खरखोदा में जामा मस्जिद को लेकर गहराया विवाद। पुलिस ने मस्जिद के इमाम को 7 दिन का नोटिस जारी किया और नोटिस में मस्जिद को स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए। समय सीमा में कार्रवाई न होने पर बुलडोजर एक्शन की चेतावनी। पुलिस का दावा, थाने की भूमि पर बनी हुई है मस्जिद। मस्जिद कमेटी ने कहा वक्फ बोर्ड की जमीन पर है निर्माण। स्थानीय लोगों ने जामा मस्जिद को करीब 200 साल पुराना बताया और आसपास के कई गांवों के लोग यहां नमाज अदा करने आते हैं। लोगों का कहना है मस्जिद क्षेत्र की धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र। प्रतिदिन बड़ी संख्या में नमाजी इबादत के लिए आते हैं। नोटिस के बाद क्षेत्र में चर्चा और हलचल का माहौल। प्रशासन और मस्जिद प्रबंधन के दावों को लेकर विवाद जारी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मेरठ पुलिस द्वारा थाना और चौकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करने के क्रम में थाना खरखौदा की पैमाइश कराई गई थी, जिसमें यह ज्ञात हुआ कि खसरा संख्या 1217 जो है थाना खरखौदा के नाम पर आवंटित है, जिसका क्षेत्रफल 0.6450 हेक्टेयर है। इसी क्रम में पीछे की तरफ इसी लैंड में एक मस्जिद का पहले से निर्माण है, जिनके इमाम को नोटिस दिया गया है और 7 दिवस की जो है मोहलत दी गई है कि जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है और जिनका जवाब जो है उसको प्रस्तुत करें, अन्यथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए। अयोध्या से खबर है, राम मंदिर परिसर निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंचा। 90% निर्माण कार्य ट्रस्ट को हैंडओवर किया गया। निर्माण संबंधी अभिलेख भी ट्रस्ट को सौंपे गए। सभी निर्माण एजेंसियां 15 जुलाई तक लौट जाएंगी। परिसर के संचालन की जिम्मेदारी अब ट्रस्ट पर होगी। नृपेंद्र मिश्र ने ऑपरेशन मैनेजमेंट को बड़ी चुनौती बताया। बैठक में रामकथा संग्रहालय पर विशेष चर्चा हुई। संग्रहालय में 3D आधारित मॉक डिस्प्ले होगा और दिसंबर 2026 तक संग्रहालय शुरू होने की उम्मीद है। संग्रहालय में प्रवेश शुल्क पर ट्रस्ट निर्माण लेगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संग्रहालय में 3D आधारित मॉक डिस्प्ले होगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर जेवर एयरपोर्ट से आज पहली फ्लाइट लखनऊ पहुंची, जिसमें 172 किसान सवार थे और ये वो किसान थे जिन्होंने जेवर एयरपोर्ट बनने में बड़ा योगदान दिया। इन्होंने अपनी जमीन देकर के इसको सफल बनाया है। इस प्रोजेक्ट को लखनऊ एयरपोर्ट से निकलकर मुख्यमंत्री आवास के लिए निकले, जहां पर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की बात सामने आई। किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर। उनका ये भी कहना है कि आज हमारे क्षेत्र का चौमुखा विकास हो रहा है। वो किसान जिनकी जमीनों पर एयरपोर्ट बना, वो आज जेवर से लैंड का टेक ऑफ करने वाली पहली फ्लाइट के साक्षी बने। मुझे नहीं लगता कि दुनिया के इतिहास में या देश के इतिहास में पहले ऐसा कभी हुआ होगा। जो इतिहास आज जेवर एयरपोर्ट से रचा गया है। किसान मेरे पीछे खड़े हुए हैं, महिलाएं काफी तादाद में, वो खेती हर मजदूर भी आए जो जमीनों में मजदूरी करते थे। अच्छा लग रहा है जी, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो गया। पहले रंगले में बढ़िया। आज एक किसान जेवर एयरपोर्ट से और लखनऊ पहुंचा। सफर के लिए बढ़िया, हमारी जमीन गई, हम उसके लिए बढ़िया। बुलंदशहर में 81 दिवसीय यात्रा पर निकले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर पहुंचने पर जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किए जाने की मांग को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि पिछले 78 सालों से विभिन्न सरकारें गौ माता के नाम पर जनता से वोट मांगती रही हैं, लेकिन आज तक गाय को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य जनता को जागरूक करना और गौ संरक्षण के मुद्दे को जन जन तक पहुंचाना है। शंकराचार्य ने कहा कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में गौहत्या पर प्रतिबंध और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग जनता का प्रमुख मुद्दा बनेगी। उन्होंने कहा कि वो देश भर में लोगों को जागरूक करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। अभी जिनको हमने कहेंगे, हमने जनता को जगा रहे हैं। गौ हत्यारों को और गौ हत्या का समर्थन करने वालों से, चंदा चुकड़ा लेने वालों से अब हम दूरी बना रहे हैं। हिंदू समाज गौ माता की रक्षा के लिए अगले चुनाव में वोट करने वाला है। अच्छा, देखा जा रहा है कि सरकारें राम नाम के नारे लगा रही है, लेकिन गौ माता की हत्या हो रही है। ये राम नाम का नारा ढोंग है, पाखंड है, हमको उल्लू बनाने के लिए लगा रही हैं। इनकी असलियत अब खुल चुकी है।
अब इनके गेरुआ रंग का जो असल रंग है वो सामने आ चुका है। अब इनके नारे में हम प्रभावित नहीं होने वाले हैं। अगर इनको अभी अंतिम मौका है, एकदम अंतिम, अभी भी समय है 8 महीने का। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।